Good morning children, welcome to my channel Pathshala. In today's video we are going to read chapter number 7 of class 1 EVS and the chapter's name is My Family यानी कि मेरा परिवार। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़कर आप अपनी फैमिली के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कई बार फैमिली जब छोटी होती हैं तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं। जब फैमिली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है यानी कि फैमिली में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों हम एक पोएम पढ़ेंगे जो कि इस ब्लू बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपका चैप्टर पढ़ना। हाय बच्चों, तो पढ़ना शुरू करते हैं पोएम। सबसे पहले आप इस बच्चे को देख पा रहे हैं पिक्चर में। ये बच्चा पोएम के थ्रू क्या बता रहा है, पोएम के थ्रू अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में बता रहा है। वो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, वो सबसे पहले बात कर रहा है अपने फादर की। ठीक है, और ब्रैकेट में साथ साथ आपको ये दिखेगा होल्ड अप योर थंब, जो सबसे पहले लाइन के नीचे है। तो सबसे पहले आप थम्स अप की स्टेट में अपने थंब को आप ऐसे होल्ड करेंगे या फिर जैसे इस पिक्चर में अपने थंब को होल्ड करके वो क्या कह रहा है, दिस इज़ द फादर शॉर्ट एंड स्टाउट। ये कौन है जो थंब किसको शो कर रहा है, ये थंब शो कर रहा है फादर को यानी कि पापा को। और पापा कैसे दिखते हैं, शॉर्ट एंड स्टाउट, थोड़े से हाइट में छोटे हैं, एंड स्टाउट क्या होते हैं, थोड़े से फैट हैं यानी कि थोड़े से हेल्दी हैं। तो थंब इज शोइंग, थंब क्या शो कर रहे हैं, थंब इज शोइंग इज द फादर हु इज शॉर्ट एंड स्टाउट। नेक्स्ट है होल्ड अप द पॉइंटर फिंगर। अब जो आपकी पॉइंटर फिंगर है यानी कि थंब से आगे वाली, थंब से जो नेक्स्ट जो फिंगर है या फिर हम इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, तो अब आप उसको आप होल्ड कीजिए। और जो पॉइंटर फिंगर है वो क्या शो कर रही है, दिस इज़ द मदर विद चिल्ड्रन अबाउट। जो पॉइंटर फिंगर शो करती है मम्मा को, वो किसके साथ है, अपने चिल्ड्रन के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है होल्ड अप द मिडिल फिंगर। अब जो पॉइंटर फिंगर है उससे जो नेक्स्ट फिंगर है वो है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या होती है, सबसे लंबी होती है हमारे हैंड में सब फिंगर्स में। ठीक है, दिस इज द ब्रदर, ये शो किसको कर रही है, दिस इज शोइंग ए ब्रदर, ही लुक्स टॉलर देन पा। और जो ब्रदर कैसे दिखते हैं, जो कि पापा से टॉल दिखते हैं यानी कि लंबे दिखते हैं। नेक्स्ट है होल्ड अप द रिंग फिंगर। जो रिंग फिंगर है अब आपकी, अब अपनी रिंग फिंगर को आप होल्ड कीजिए। रिंग फिंगर किसको शो कर रही है, दिस इज द सिस्टर, शी लुक्स लाइक माँ। और ये कौन है, दिस फिंगर इज शोइंग ए सिस्टर, और जो सिस्टर है वो कैसी दिखती है, मम्मा जैसी दिखती हैं। एंड आई एम द बेबी, और जो बॉय है ये कौन है, ही इज ए बेबी, आई टू विल ग्रो, मैं भी ग्रो कर जाऊंगी यानी कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। होल्ड अप योर लिटिल फिंगर, और जो सबसे जो छोटी फिंगर है वो किसको दिखा रही है, एक बेबी को दिखा रही है यानी कि इस बॉय को शो कर रही है। और ये बॉय क्या कहता है कि मैं भी एक दिन ग्रो कर जाऊंगा। दैट्स माई फैमिली ऑल इन ए रो। और इस तरह से मेरी फैमिली एक लाइन में है कि सबसे पहले पापा हैं, फिर मम्मा, फिर भाई है बेबी का, फिर बहन है और फिर बेबी खुद है। तो इस तरह से वो है अपने फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है इस पोएम के थ्रू। ठीक है, अब आपका चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। वी लिव विद आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली क्या है, आपका परिवार। ठीक है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली। पेरेंट्स कौन होते हैं, मम्मा और पापा, दोनों मिलके उनको क्या बोलते हैं, दोनों को पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, मेक ए फैमिली एक परिवार बनाते हैं यानी कि परिवार किनसे बनता है, माता पिता और उनके बच्चों से। ए फैमिली लिव्स टुगेदर इन ए हाउस। जो एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, वो एक साथ एक घर में रहते हैं। इट इज़ देयर होम, यह उनका घर है। ठीक है, जिसमें सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ जिस जगह पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उनका घर कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली। अब आपको लिखना है यहाँ पर आंसर इस जगह पर कि आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। ओके, सब बच्चे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आप उसी के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, दिस इज़ मीनूज फैमिली। जो ये फैमिली आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये कौन है, ये है मीनू, एंड दिस इज़ मीनूज फैमिली।
शी हैज़ ए स्मॉल फैमिली। जो मीनू की फैमिली है वो एक स्मॉल फैमिली यानी कि छोटी फैमिली है। उसकी फैमिली में कौन कौन है? मदर, फादर एंड ए बेबी ब्रदर। जो मीनू है उसकी फैमिली एक स्मॉल फैमिली है यानी कि एक छोटी फैमिली है, और उसकी फैमिली में कौन है? मीनू की मदर हैं, मीनू के फादर हैं एंड ए बेबी ब्रदर, और एक छोटा भाई है। ठीक है। सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। और ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे जो मीनू की फैमिली है, तो मीनू की फैमिली में कौन है? मीनू के मम्मा पापा हैं और वो दोनों भाई बहन रहते हैं। तो इस तरह से वो एक स्मॉल फैमिली है, और ऐसी फैमिली को क्या कहेंगे? एक न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। ठीक है बेटा। और जो ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये किसकी फैमिली है? दिस इज कुणाल्स फैमिली, और ये फैमिली है कुणाल की। ठीक है। ही हैज ए बिग फैमिली। मीनू की फैमिली कैसी थी? स्मॉल फैमिली। बट कुणाल की फैमिली कैसी है? बिग फैमिली, यानी कि उसके घर में मेंबर्स ज़्यादा हैं, एक बड़ा सा परिवार है उसका। हिज फैमिली इंक्लूड्स हिज पेरेंट्स, brothers, sisters, grandparents, uncle, aunt and cousins। उसकी फैमिली बड़ी है कुणाल की फैमिली। कुणाल हैज़ ए बिग फैमिली, और उसकी फैमिली में क्या क्या कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इंक्लूडेड हैं? हिज पेरेंट्स उसके मम्मा पापा, ब्रदर्स उसके भाई, सिस्टर्स उसकी बहनें, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी, अंकल उसके जो चाचा हैं या फिर मामा हैं वो, आंट एंड कजन्स, और जो उसकी बुआ और जो उसकी कजन्स हैं यानी कि अंकल आंट्स के जो चाचा हैं या फिर जो भी चाची हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी सब साथ में रहते हैं। ठीक है। इस तरह से कुणाल की जो फैमिली है वो एक बिग फैमिली है। और अगर फैमिली अगर बिग है जिसमें कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, कजन्स के साथ रहता है, तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं? सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है। यानी कि संयुक्त परिवार कहते हैं, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें सब मेंबर्स मिलजुल के रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है। अब आपका जो एक्टिविटी टाइम है उसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ और स्टिक ए फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली इन दिस फ्रेम। आपको जो ये फ्रेम दिया गया है इसमें आपको अपना एक फैमिली फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है, या आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आप एक फ़ोटोग्राफ स्टिक कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बच्चों वो है मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव एंड हेल्प ईच अदर। जो एक परिवार होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है। दे शेयर दी वर्क इन दी हाउस, और जो घर में जो काम होता है वो शेयर करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि अपने घर में मम्मा अपना काम करती हैं, पापा अपना काम करते हैं। जिनकी जॉइंट फैमिली है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स अपना अपना काम करते हैं, जो अंकल आंट होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरह से जो घर का काम होता है वो शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे की वो सब हेल्प भी करते हैं। ठीक है। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इंजॉय बीइंग टुगेदर, और जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि जो परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना जो रहना है वो एंजॉय करते हैं, यानी कि वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट है, वो क्या है? मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव द सेम लास्ट नेम, इट इज़ कॉल्ड देयर सरनेम। और जब एक फैमिली में सब मेंबर्स एक साथ रहते हैं या फिर एक फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनका जो लास्ट जो नेम होता है जिसको हम सरनेम कहते हैं वो सेम होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर की समरी। ठीक है। यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको एक समराइज करके 4 पॉइंट्स में दे रखा है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, वी लिव विद आवर फैमिली। क्या हम अपने परिवार के साथ रहते हैं? यस, वी लिव विद आवर फैमिली, हमने ये पढ़ा था। ए फैमिली लिव्स टुगेदर इन ए हाउस, जो परिवार होता है एक साथ एक घर में रहता है। हाँ, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है।
मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लव एंड हेल्प ईच अदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, यस, दे लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर, और परिवार में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सम फैमिलीज आर न्यूक्लियर एंड सम आर जॉइंट। कुछ जो फैमिलीज होती हैं वो न्यूक्लियर होती हैं और कुछ फैमिलीज होती हैं वो जॉइंट फैमिली होती हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली का आपने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियर फैमिली कौन सी थी बच्चों? न्यूक्लियर फैमिली थी जो ये है मीनू की फैमिली, क्योंकि इसमें मीनू अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ रहती है, यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, और एक छोटी फैमिली जो होती है उसको कहते हैं बेटा न्यूक्लियर फैमिली। और जो जॉइंट फैमिली है वो क्या होती है? जिसमें जो चाइल्ड होता है उसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, साथ साथ अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ, जितने भी उसके अंकल हैं, कजन्स हैं, आंट्स हैं, उन सब के साथ जब एक साथ एक ही घर में रहते हैं तो ऐसी फैमिली कैसी होती है? वो बिग फैमिली होती है, और ऐसी फैमिली को जॉइंट फैमिली कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल किसका पढ़ा था? कुणाल की फैमिली का। कुणाल की फैमिली है जो कि जॉइंट फैमिली है, क्योंकि इट इज़ ए बिग फैमिली। और कुणाल किस किस के साथ रहता है? अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स, इन सब के साथ वह एक साथ एक ही घर में रहता है, तो इसीलिए जो कुणाल की फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको माय फैमिली जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप जो ये पोएम दी गई है इस ब्लू बॉक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में, आप इसको याद कर सकते हैं, अपनी क्लास में सुना भी सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।